हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहकर अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि अमेरिका को इन पर टैरिफ लगाना चाहिए, यानी व्यापार में भारी टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ही दिन में ट्रंप की अकड़ का ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं बहुत खराब है और अमेरिका को इन दोनों देशों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी भी दी और कहा कि अगर पीएम मोदी और पुतिन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान का जवाब सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। उन्होंने कहा, कैमरे के सामने ड्रामा करने से शांति नहीं मिलती और कोई डील भी नहीं होती। ये साफ था कि पुतिन ट्रंप के बयान को ड्रामेबाजी बता रहे थे। उन्होंने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज किया और कड़ा संदेश दिया कि शांति की बात काम से होती है, कैमरे के सामने एक्टिंग से नहीं। इसके कुछ देर बाद ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना ट्रंप का नाम लिए बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम वही खरीदेंगे और वही बेचेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। यह एक सीधा संदेश था कि भारत अपने हितों के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश। ट्रंप भले ही भारत और रूस को मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं बता रहे हों, लेकिन अमेरिका की स्थिति खुद ही डगमगाई हुई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमेरिकी जनता को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। 61% अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। 70% लोगों का कहना है कि ट्रंप महंगाई को कम करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका में नौकरियां कम हो रही हैं और आम लोगों की आय में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। टैरिफ वार यानी व्यापारिक टैक्स युद्ध के चलते अमेरिकी परिवारों को सालाना $2400 तक नुकसान हो सकता है। कम आय वाले परिवारों को करीब $300 और उच्च आय वाले परिवारों को करीब $5000 का झटका लग सकता है। इन आंकड़ों से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि भारत और रूस को कोसना चाहिए। एक तरफ ट्रंप अमेरिका में लोगों का भरोसा खोते जा रहे हैं, वहीं पुतिन और मोदी अपने देशों में बेहद लोकप्रिय नेता हैं। व्लादिमीर पुतिन को 86% रूसियों का समर्थन प्राप्त है। नरेंद्र मोदी को 75% भारतीयों का समर्थन प्राप्त है। इतने बड़े समर्थन के साथ जब ये दोनों नेता मिलकर ट्रंप को जवाब देते हैं तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप को ही जवाब नहीं दिया, बल्कि भारत के लोगों को एक नई दिशा भी दी। उन्होंने कहा, अब हम वही चीजें खरीदेंगे जिन्हें किसी भारतीय ने बनाया हो, जो हमारे देश में बना हो, जिसमें किसी भारतीय का पसीना बहा हो। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपने स्वदेशी आंदोलन को और मजबूत करेगा। इससे भारत के छोटे दुकानदार, किसान, छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स और नौजवानों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को अब सोच समझकर चीजें खरीदनी चाहिए और विदेशी सामान को छोड़कर देश में बने प्रोडक्ट को अपनाना चाहिए। मोदी का बयान यह भी दिखाता है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत अब किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करेगा। भारत खुद तय करेगा कि उसे क्या खरीदना है, क्या बेचना है और किससे व्यापार करना है। भारत अब दुनिया के सामने झुकने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाला आत्मविश्वासी देश बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो भारत और रूस को टैरिफ की धमकी देकर डरा देंगे, लेकिन पुतिन और मोदी ने शांत और तीखे शब्दों में जो जवाब दिया, उसने ट्रंप की सारी अकड़ निकाल दी। दुनिया को अब यह समझ में आ गया है कि भारत और रूस अब अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी मंत्र देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ लेना चाहिए कि 2025 का भारत 1990 वाला भारत नहीं है। अब भारत झुकेगा नहीं, टिकेगा और लड़ेगा भी। जय हिंद, वंदे मातरम।